आप क्लास 12 अगर सीबीएसई या स्टेट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या इंजीनियरिंग बीटेक से हैं तो जहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट जो प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में है तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट इवेंट किसको कहते हैं तो बहुत ही सिंपल है इसको समझना। मान लीजिए कि प्लेइंग कार्ड्स है तो इसमें दो तरह की स्थितियां बनती है, विद रिप्लेसमेंट में क्या रहेगी कि मान लीजिए एक कार्ड आप निकालते हैं, उसमें से फर्स्ट ड्रॉ करते हैं, कोई भी कार्ड आता है, सपोज जैसे कि कोई भी इवेंट्स हो सकती है, तो उस समय फर्स्ट कार्ड का ड्रॉ किया आपने और उसको आपने आइडेंटिफाई करके वापस से उसी के अंदर इंक्लूड कर दिया। दैट मींस आपके पास में 52 कार्ड्स थे, यहाँ से एक पत्ते का ड्रॉ किया आपने, फिर उसको देखा और वापस उसमें इंक्लूड कर दिया, तो वापस आपके पास टोटल 52 हो गए। फिर दूसरे पत्ते का ड्रॉ किया, दैट मींस ये विद रिप्लेसमेंट केस है। तो विद रिप्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी इक्वल रहती है, देन वो प्रोबेबिलिटी कैसी कहलाती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाती है। लेकिन यदि आपने पहला पत्ता ड्रॉ किया और उसको बाहर ही छोड़ दिया है प्लेइंग कार्ड से, तो यहाँ पे 52 की जगह कितने रह जाएंगे, आपने एक पत्ता बाहर छोड़ा है तो 51 कार्ड्स ही रहेंगे और फेवरेबल आउटकम्स भी आपका अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपका कम ज्यादा हो सकता है। देन आपके पास ये पोजीशन जो रहेगी वो डिपेंड में चली जाती है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंड में मात्र यही फर्क है कि आपके हर बार जो कंटेंट्स है वो सेम रहे। यहाँ पे भी अपन इसको और समझ सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट रहेगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मींस एंड से ये कनेक्ट हो जाता है जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, तो पीए इनटू पीबी दो प्रोबेबिलिटियां है, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी उनके कॉमन पार्ट की प्रोबेबिलिटी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है एक फॉर्मूले की फॉर्म में कि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और दोनों का प्रोडक्ट जो होता है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का वो सेम रहता है, इक्वल आता है, तो वो इंडिपेंडेंट है। अब ए बी की जगह अगर तीन इवेंट्स है, ए बी सी डी कितनी भी इवेंट्स हो सकती है, एंड इफ ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आर पीए इनटू पीबी इनटू पीसी एंड सो ऑन। आप कितना भी इसको एक्सटेंशन दे सकते हैं। अब यहाँ पर अपन एक और एग्जांपल से समझते हैं जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं। अब कॉइन टॉस 3 टाइम थ्राइस, दैट मींस एक कॉइन को 3 बार फेंकते हैं तो आपके पास सैंपल स्पेस है वो कुछ इस तरह की रहती है। तीनों हेड आने की कंडीशन HHT HTH THH, ये तीन कंडीशन होते हैं जिसमें 2 हेड पोजीशन है, फिर 1 हेड पोजीशन HTT THT एंड TTH, ये 1 हेड पोजीशन है और आफ्टर दैट 1 आउटकम्स रहता है जब तीनों ही टेल आते हैं। टोटल आपके पास 8 आउटकम्स होते हैं। अब इसमें ए इवेंट्स आपको गिवन है, ए के अकॉर्डिंग हेड ऑफ फर्स्ट टॉस, हेड फर्स्ट टॉस पे हेड होना चाहिए, तो फर्स्ट हेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दैट मींस HHH HHT एंड HTH और फर्स्ट हेड और कहां आपके पास है HTT के अंदर है। और बी इवेंट जो है वो आपने देखा यहाँ पे आपके पास 4 आउटकम्स है और बी इवेंट्स जो आपको दिया हुआ है टेल ऑन लास्ट, दैट मींस लास्ट जो टॉस है वहां पे टेल, तो लास्ट पे टेल कहां है HHT और टेल लास्ट में है HTT एंड THT एंड लास्ट वन इज TTT। तो ये 4 आउटकम्स यहाँ पे हैं जब टेल ऑन लास्ट टॉस है। अब अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू B निकालें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो देयर आर 4 upon 8 इनटू 4 upon 8, 4 आउटकम्स, टोटल आउटकम आपके पास 8 है, तो इसकी ये इवेंट्स की ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी 4/8 होगी और B की भी 4/8 होगी। दैट मींस 1/2 इनटू 1/2 इज 1/2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ए कॉमन बी आपको क्या मिलता है, तो यहां से अपन देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास HHT
एक तो ये वाला आउटकम्स है, और उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में HTT, तो देखते हैं यहाँ पे HTT एक ये आउटकम्स है, ये दोनों आपके पास में कॉमन है, दैट मीन्स HHT और HTT, ये 2 आउटकम्स है। तो अब इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, फेवरेबल 2 आउटकम्स और टोटल 8 है, तो ये भी कितनी आ रही है 1/4, दैट मींस अपना फार्मूला जो फर्स्ट अपन ने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इनटू PB, तो हेंस कि अगर एक कॉइन को 3 बार फेंकते हैं और है हेड ऑन फर्स्ट टॉस एंड बी है टेल ऑन लास्ट टॉस, तो ये दोनों इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट को मानी जाएगी। तो इस तरह से अपन ने देखा है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी लर्न रखना है, एग्जांपल लेके आप समझा भी सकते हैं, तो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट को आपको समझने में क्लियरिटी रहती है। उसके बाद विथ रिप्लेसमेंट मतलब फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल करते हैं, और विथ रिप्लेसमेंट मतलब जो आपने फर्स्ट जो टॉस किया है वो कार्ड ड्रॉ किया है तो उसको वापस उसी में शामिल कर देते हैं, तो विथ रिप्लेसमेंट केस भी इंडिपेंडेंट में जाता है। तो इस तरह से अपन ने ये कुछ इसको समझा है, इंडिपेंडेंट इवेंट को एक्सटेंशन दे सकते हैं नो डाउट। अब इसके अंदर कुछ जो प्रोबेबिलिटियां लिखी हुई है, कुछ कंडीशंस है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो नाइदर ए नॉर बी मतलब दोनों का नेगेशन, दोनों प्रोबेबिलिटियों के नॉट ऑकरेंस की जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी रहती है वो ए की नॉट इनटू बी नॉट के बराबर रहती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, दैट मींस ये ओनली ए कंडीशन कहलाता है, तो पी ए इनटू पी बी नॉट के बराबर रहता है, एंड नॉट ए एंड बी इज पी ए नॉट इनटू बी के बराबर रहता है। तो ये तीन प्रोबेबिलिटियां भी आपको लर्न रखनी चाहिए, इनको अपन प्रूव करके भी समझा सकते हैं। And at last, if ABC are independent event, then probability of at least one success, that means getting a at least one success, मान लीजिए कि दो आपके पास में दो या दो से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक इनकी इंडिविजुअल किसी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आप इनको पता है, और अगर वो सभी एफर्ट्स करते हैं तो उनके द्वारा उस क्वेश्चन की सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट मींस एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट मींस या तो ए अकेला करेगा या बी अकेला करेगा या दोनों ही करेंगे, और लास्ट बचती कौन सी है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने के अंदर सिर्फ दोनों नहीं करेंगे कंडीशन रहती है। तो एटलीस्ट वन केस को भी अपन पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आपको ये थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं। अब अपन आते हैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है इसी का पार्टीशन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी, मतलब ए उस समय नहीं ऑकर होनी चाहिए, ओनली बी ही ऑकरेंस होनी चाहिए, या ए की ऑकरेंस, ये ओनली ए कंडीशन कहलाता है, बट नॉट बी, और ये नॉट ए एंड नॉट बी, दैट मींस नाइदर ए नॉर बी कंडीशन में ये तीनों प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले के फॉर्म में यहाँ पे आपको बताई गई है, तो इनको अपन एक एक को समझते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी, दैट मींस इसको अपन फॉर्मूले में कह सकते हैं नॉट ए एंड बी कह सकते हैं, और इसका वैल्यू अपन जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको पी ऑफ ए नॉट इनटू पी ऑफ बी से बता सकते हैं, दैट मींस ये जो कंडीशंस है आपके पास में नॉट ए एंड बी, पी ए नॉट इनटू पी ऑफ बी, तो इस तरह से अपन इसको मल्टीप्लाई करके इसको बता सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो आपका रहता है, और देखो इसकी फॉर्मेशन ये कहां से आती है, तो नॉट ए एंड बी, इस केस को अपन ओनली ए बी कह सकते हैं, ओनली सॉरी बी, ऑकरेंस ऑफ ओनली बी कहलाता है, मतलब इसका जो ड्रॉ देखा जाए तो इस तरह से बनता है ये, आपने मान लीजिए इसकी वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं, ये बी है और ये है, तो नॉट ए मतलब ए की इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, और उसमें से ओनली बी की ऑकरेंस है, तो ओनली बी के जो मेंबर्स रहेंगे वो किस पार्ट में रहेंगे आप इसको समझ सकते हैं,
ये केस है, ये जहां पे डॉटेड किया गया है ये ओनली बी को बताता है, ओनली बी को बताता है। तो ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि टोटल जो बी की प्रोबेबिलिटी है उसमें से ये जो मैं यहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहा हूँ, ये इंटरसेक्शन बी को लेस किया जाए। दैट मींस इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का तरीका, यहाँ तक आने का प्रोसेस क्या रहता है कि पी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन B is equal to P of B minus A कॉमन B रहता है। That means इस B सेट में से अगर दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको हटा दे तो जो बचा हुआ जो डॉट डॉट वाला जो पार्ट है वो ओनली B को बताता है। और A इंटरसेक्शन B को अपन लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट है, A एंड B आर क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो उस समय A इंटरसेक्शन B जो रहता है, A इंटरसेक्शन B बराबर PA इनटू PB कहलाता है, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है। तो P ऑफ B माइनस PA इनटू PB। अब यहाँ से अगर आप P ऑफ B कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस P ऑफ A और 1 माइनस P ऑफ A, A अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है तो इसको अपन लिख सकते हैं P ऑफ B इनटू A नॉट लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पे प्रूव किया गया है A नॉट इनटू B ओनली B को बताने के लिए वो इस तरह से डेराइव किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि A और B अगर इंडिपेंडेंट है तो ओनली B इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी दैट मींस नॉट A एंड B, वो भी क्या रहेगी, डायरेक्टली आप फॉर्मूले से दे सकते हैं इंडिपेंडेंट ही रहेगी। अब इसी के अंदर अपन दूसरा केस लेते हैं A बट नॉट B। सेकेंड जो पोजीशन अपन इसमें ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट, इसको अपन कह सकते हैं ऑकरेंस ऑफ ओनली A। तो इसका ड्रॉ देखा जाए तो इस तरह से बनेगा कि मान लीजिए ये A और B है, तो उस समय ये ओनली A में सिर्फ A वाले मेंबर कहाँ होंगे, जहां जहां डॉट किया जा रहा है वो सब A के मेंबर है, और इसमें से छोड़ा क्या जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो छोड़ा जाएगा। That means probability of A intersection not B is P of A minus P of A common B। अब इसमें से P of A कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस A इंटरसेक्शन B को अपन लिख सकते हैं P of A minus PA into P of B, because A and B are independent, then probability of A common B is equal to PA into PB। तो इस इंटरसेक्शन को PA into PB इंडिपेंडेंट इवेंट के डेफिनेशन से लिख सकते हैं, और P of A कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस P of B, और 1 माइनस P of B को अपन लिख सकते हैं B का नॉट लिख सकते हैं। दैट मींस ये P of A into नॉट B अपन लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B नॉट को बता सकते हैं। अब थर्ड रहता है नाइदर A नोर B। तो इनको हालांकि आपको फॉर्मूलों को डायरेक्ट लर्न रखना है, पर फिर भी इनको समझ के लर्न रख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इनटू B नॉट, तो इसको अपन डी मॉर्गन्स लॉ से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का होल नॉट, और इसको अपन बता सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, और यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B। अब यहां से अपन देखा जाए तो 1 माइनस P ऑफ A माइनस यहां से आपको P ऑफ B आप ऐसे में लिख दीजिए 1 माइनस P ऑफ A माइनस P ऑफ B, और यहां से A इंटरसेक्शन B को अपन लिख सकते हैं PA इनटू PB लिख सकते हैं, और 1 माइनस P ऑफ A माइनस यहां से P ऑफ B कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस P ऑफ A आ जाएगा। अब ये 1 माइनस P ऑफ A भी कॉमन ले लेंगे आप यहां से, देन सपोज आपने 1 माइनस P ऑफ A को कॉमन ले लिया तो ये फैक्टर चला गया बाहर, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का P ऑफ B, और 1 माइनस PA को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट, और 1 माइनस PB को लिखते हैं B नॉट। दैट मींस नाइदर A नोर B की जो प्रोबेबिलिटी रहती है
वो नॉट ए इंटू नॉट बी के बराबर रहती है अगर ये इवेंट्स है वो अपने इंडिपेंडेंट इवेंट से। अब रहता है एटलीस्ट वन केस। तो देखिए अपन यहाँ पे समझते हैं, मान लो ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए बी सी डी इंडिपेंडेंट इवेंट रहती है, ये इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रहता है, और पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए पी ए इंटू पी बी रहता है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से आपके पास में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहता है। अब आपके पास P ऑफ A प्लस P ऑफ B इंटू P ऑफ A नॉट रह जाएगा आपके पास में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A है एटलीस्ट वन की इसके अंदर, तो प्रोबेबिलिटी A को अपन 1 माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A नॉट लिख सकते हैं, एंड प्लस का B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। अब इन दोनों में से P ऑफ A नॉट कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट, देन दिस वन इज 1 माइनस P ऑफ B। तो इस टर्म्स को अपन लास्ट में लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। तो ये 1 माइनस P ऑफ A नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट, इस 1 माइनस पी बी को B नॉट लिख सकते हैं। तो इस तरह से अपने पास में A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी जो 1 माइनस A नॉट B नॉट आ जाती है, जिसको अपन एटलीस्ट वन सक्सेस के लिए यूज करते हैं डायरेक्टली। दैट मींस अगर A और B इंडिविजुअल अपने एफर्ट्स करते हैं और दोनों की रैंडम प्रोबेबिलिटी गिवन है अपने पास, दोनों की इंडिविजुअल गिवन है, और कोई प्रॉब्लम दी जाती है, तो उसको सॉल्व होने के लिए कंडीशंस क्या रहते हैं कि वन में से उनकी नेगेटिव जो प्रोबेबिलिटी है उनका प्रोडक्ट होता है, उसको लेस कर दीजिए, तो आपको डायरेक्ट एटलीस्ट वन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, जो कि अपन आने वाले वीडियो के अंदर जब आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे तो वहां पर एटलीस्ट वन केस को किस तरह से सिंप्लीफाई करना है और डिटेल में समझाया जाएगा। सबसे पहले यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब भी किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के अंदर आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आने पर आप आराम से उसको अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।